अकेला रहना सीखो, क्योंकि इस दुनिया में सबसे कठिन काम अगर कोई है तो वो है खुद के साथ रहना। भीड़ के साथ चलना आसान है, दोस्तों के बीच हंसना आसान है, रिश्तों में खुद को खो देना आसान है, लेकिन जब कमरे का दरवाज़ा बंद होता है, जब मोबाइल की स्क्रीन बंद होती है, जब आसपास कोई आवाज़ नहीं होती, तब जो सन्नाटा होता है वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हें पता है लोग अकेलेपन से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि अकेलापन तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाता है। वहाँ कोई नकाब नहीं होता, वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, वहाँ कोई ताली नहीं बजाता, वहाँ सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारे अंदर की आवाज़। हम बचपन से ही सिखाए जाते हैं कि अकेले मत रहो, दोस्तों के साथ रहो, रिश्तों में रहो, लोगों से घिरे रहो। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि अगर एक दिन सब चले जाएं तो तुम अपने साथ कैसे रहोगे। अगर एक दिन दोस्त बदल जाएं, अगर एक दिन प्यार धोखा दे जाए, अगर एक दिन परिवार भी तुम्हें समझ ना पाए, तो क्या तुम टूट जाओगे या फिर तुम इतने मजबूत बनोगे कि अकेले खड़े रह सको? सच्चाई ये है कि जीवन का सबसे बड़ा विकास भीड़ में नहीं होता। विकास तब होता है जब तुम अकेले बैठकर अपने डर से बात करते हो, जब तुम अपने सपनों को लिखते हो, जब तुम अपने दर्द को समझते हो, जब तुम खुद से पूछते हो कि तुम सच में क्या चाहते हो। अकेला रहना भागना नहीं है, अकेला रहना कमजोरी नहीं है, अकेला रहना एक कला है, एक शक्ति है, एक साधना है। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम्हें लोगों की जरूरत नहीं रहती, लेकिन तुम लोगों की कद्र करना सीख जाते हो। फर्क समझो, जरूरत और कद्र में बहुत अंतर है। जो इंसान अकेले रह सकता है वही सच्चा प्यार कर सकता है, क्योंकि वो चिपकता नहीं, वो पकड़ता नहीं, वो घुटता नहीं, वो साथ देता है। आज की दुनिया में लोग अकेले होने से डरते हैं, इसलिए वो गलत रिश्तों में फंस जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए किसी के साथ रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें खालीपन से डर लगता है। लेकिन जो इंसान अपने खालीपन को भरना सीख जाता है, उसे किसी और से भरने की जरूरत नहीं पड़ती। अकेलेपन में तुम खुद को गढ़ते हो। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को अकेलेपन में तपाया जाता है। भीड़ तुम्हें आराम देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हें अपने विचार साफ सुनाई देते हैं। तब तुम्हें समझ आता है कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम दूसरों के सपनों के पीछे भाग रहे थे या अपने सपनों के पीछे। अकेले रहना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। तुम भावनात्मक रूप से मजबूत होते हो। तुम्हें किसी के मैसेज का इंतजार नहीं रहता, तुम्हें किसी की कॉल से अपनी खुशी नहीं जोड़नी पड़ती। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से निकलती है। और सबसे बड़ी बात, अकेलापन तुम्हें ईश्वर के करीब लाता है। जब आसपास शोर नहीं होता, तब अंदर की आवाज़ साफ सुनाई देती है। तब तुम्हें समझ आता है कि जीवन सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए नहीं मिला है, जीवन खुद को समझने के लिए मिला है। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख लेते हो तब दुनिया तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। तुम टूटते नहीं, तुम बनते हो। तुम बिखरते नहीं, तुम निखरते हो। कभी कभी जिंदगी तुम्हें जानबूझकर अकेला करती है। वो तुम्हें लोगों से दूर करती है। वो तुम्हें ऐसे मोड़ पर खड़ा करती है जहाँ कोई साथ नहीं होता। वो समय सज़ा नहीं होता, वो तैयारी होती है। वो तुम्हें आने वाली ऊंचाइयों के लिए तैयार कर रहा होता है। अगर तुम हर समय लोगों से घिरे रहोगे तो तुम खुद को कभी नहीं जान पाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ समय खुद के साथ बैठोगे तो तुम अपनी असली ताकत पहचान लोगे। अकेले रहना सीखो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। जब कोई सलाह देने वाला नहीं होगा, जब कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं होगा। उस दिन अगर तुमने अकेले रहना नहीं सीखा होगा तो तुम टूट जाओगे। लेकिन अगर तुमने अकेले रहना सीख लिया तो तुम चट्टान बन जाओगे। तुम्हें समझना होगा कि अकेलापन और अकेले रहना अलग बातें हैं। अकेलापन दुख है, लेकिन अकेले रहना शक्ति है। अकेलापन मजबूरी है, लेकिन अकेले रहना चुनाव है। जब तुम अकेले रहना चुनते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बचाते हो। तुम बेकार की बहसों से दूर रहते हो।
तुम फालतू की तुलना से दूर रहते हो, तुम अपनी रफ्तार से चलते हो। भीड़ में हर कोई दिखता है, लेकिन अकेले में असली चरित्र बनता है। और याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों को सलाम करती है जिन्होंने अकेले संघर्ष किया होता है। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था, तब तुमने खुद को संभाला। जब कोई तुम्हें समझ नहीं रहा था, तब तुमने खुद को समझा। जब कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था, तब तुम खुद के साथ खड़े रहे। यही असली ताकत है। अकेला रहना सीखो, क्योंकि जो इंसान अकेले खड़े होने की हिम्मत रखता है, वही सच में ऊंचा उठता है। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम बिल्कुल अकेले होते हो, तब तुम्हारे अंदर कितनी आवाज़ें उठती हैं? कुछ आवाज़ें तुम्हें डराती हैं, कुछ तुम्हें तुम्हारी कमियां दिखाती हैं, कुछ तुम्हें बीते हुए पलों में ले जाती हैं जहां तुमने गलत फैसले लिए थे। और यही वो पल होते हैं जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वो तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, किसी को कॉल कर लेते हैं, सोशल मीडिया में खो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने ही विचारों का सामना करने से डर लगता है। लेकिन जो इंसान बैठकर उन आवाज़ों को सुनता है, जो भागता नहीं, जो छुपता नहीं, वही धीरे धीरे अपने अंदर के तूफान को शांत करना सीख जाता है। अकेले रहना एक तपस्या है। जैसे कोई साधु जंगल में बैठकर ध्यान करता है, वैसे ही तुम्हें भी कभी कभी अपने जीवन के शोर से दूर बैठना होगा। क्योंकि जब तक तुम शोर में जीते रहोगे, तुम खुद को नहीं सुन पाओगे। और जब तक तुम खुद को नहीं सुनोगे, तुम कभी भी वो नहीं बन पाओगे जो बनने की तुम्हारी क्षमता है। दुनिया तुम्हें हमेशा कहेगी कि नेटवर्क बनाओ, लोगों से जुड़े रहो, भीड़ में रहो, लेकिन कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि सबसे मजबूत नेटवर्क तुम्हारा खुद के साथ होना चाहिए। अगर तुम खुद के दोस्त नहीं हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारी दोस्त हो जाए, तब भी तुम अंदर से खाली रहोगे। तुम्हें याद रखना होगा, जब तुम अकेले चलते हो तो शुरुआत में रास्ता डरावना लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता तुम्हें साफ दिखने लगता है, क्योंकि वहां भीड़ का धक्का नहीं होता, वहां किसी की राय तुम्हें डिगा नहीं रही होती, वहां सिर्फ तुम्हारा फैसला होता है। कई बार जिंदगी तुम्हें इसलिए अकेले करती है क्योंकि वो तुम्हें बदलना चाहती है। वो तुम्हें उस पुराने रूप से निकालकर एक नए रूप में ढालना चाहती है। लेकिन अगर तुम हर समय किसी के सहारे पर रहोगे, तो ये बदलाव कभी नहीं होगा। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जो इंसान अपने दुख को खुद संभाल सकता है, वही अपने सुख को भी सच्चे दिल से जी सकता है। अगर तुम हर दर्द में किसी का सहारा ढूंढते रहोगे, तो तुम कभी मजबूत नहीं बनोगे। लेकिन अगर तुम अपने आंसुओं को खुद पोंछना सीख जाओगे, तो तुम्हारी मुस्कान भी सच्ची होगी। याद करो वो दिन जब किसी ने तुम्हें छोड़ा था, वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन देखो, तुम आज भी यहाँ हो। तुम टूटे नहीं, तुम बिखरे नहीं। शायद उस समय तुम्हें लगा था कि तुम अकेले हो, लेकिन उसी अकेलेपन ने तुम्हें मजबूत बनाया। कभी कभी भगवान तुम्हें लोगों से दूर इसलिए करता है ताकि तुम अपने असली रास्ते पर आ सको। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सबक देने आते हैं, और जब वो अपना काम पूरा कर लेते हैं तो चले जाते हैं। अगर तुम अकेले रहना नहीं जानते, तो उनके जाने के बाद तुम खाली हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने खुद के साथ रहना सीख लिया है, तो कोई भी तुम्हें अधूरा नहीं कर सकता। अकेले रहना तुम्हें आत्मसम्मान सिखाता है। तुम किसी के पीछे भागना बंद कर देते हो। तुम किसी की स्वीकृति के लिए तरसना बंद कर देते हो। तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी कीमत किसी के साथ होने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। जब तुम अकेले बैठकर अपने लक्ष्य पर काम करते हो, तो तुम्हारी प्रगति शांत होती है, लेकिन गहरी होती है। भीड़ में की गई मेहनत अक्सर दिखावे के लिए होती है, लेकिन अकेले में की गई मेहनत तुम्हें अंदर से बदल देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि अकेलापन एक दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा शिक्षक है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी असली ताकत कहाँ छुपी है। वो तुम्हें दिखाता है कि तुम किन चीज़ों पर निर्भर हो और किन चीज़ों के बिना भी जी सकते हो। जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो, तो तुम्हें लोगों से डर नहीं लगता। तुम किसी को खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि अगर सब चला भी जाए, तो भी तुम खुद के साथ हो। और जो इंसान खुद के साथ खड़ा है, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती।
अकेले रहना तुम्हें स्पष्टता देता है। तुम समझ पाते हो कि कौन सच में तुम्हारे लिए है और कौन सिर्फ समय के लिए। क्योंकि जब तुम भीड़ से दूर होते हो तब तुम्हें रिश्तों की असलियत दिखने लगती है। और सबसे बड़ी बात, अकेले रहना तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। तुम अपने फैसले खुद लेते हो, तुम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद उठाते हो, तुम अपनी सफलता का श्रेय खुद को देते हो, तुम किसी पर दोष नहीं डालते। यही असली परिपक्वता है। जो इंसान अकेले रह सकता है वही सच्चे अर्थों में मजबूत है। क्योंकि ताकत मांसपेशियों में नहीं होती, ताकत मानसिक स्थिरता में होती है। और मानसिक स्थिरता तभी आती है जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो पहले खुद की कद्र करना सीखो। और खुद की कद्र तभी कर पाओगे जब तुम अकेले रहकर खुद को समझोगे। अकेले रहना सीखो, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ भीड़ में नहीं, भीतर लड़ी जाती हैं। और जो इंसान भीतर जीत जाता है उसे बाहर कोई हरा नहीं सकता। ये तुम्हारी यात्रा है, ये तुम्हारा संघर्ष है। और इस रास्ते पर सबसे मजबूत साथी कोई और नहीं, तुम खुद हो। और अब अंत में बस इतना समझ लो कि अकेला रहना कोई सजा नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। जीवन में हर कोई हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। कुछ लोग तुम्हारी शुरुआत में मिलेंगे, कुछ तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से पहले छूट जाएंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें गलत ठहराएंगे। लेकिन एक इंसान जो जन्म से लेकर अंतिम सांस तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो तुम खुद हो। अगर तुमने खुद के साथ जीना नहीं सीखा तो तुम हमेशा किसी और के सहारे की तलाश में भटकते रहोगे। लेकिन जिस दिन तुमने खुद के साथ बैठना सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ साथ की कद्र रहेगी। अकेले रहना तुम्हें मजबूत बनाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारी खुशी किसी के आने पर निर्भर नहीं है, तुम्हारी शांति किसी के मैसेज पर निर्भर नहीं है, तुम्हारा आत्मसम्मान किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम पूर्ण हो अपने आप में। जब तुम अकेले रहकर भी मुस्कुरा सकते हो, जब तुम बिना शोर के भी संतुष्ट रह सकते हो, जब तुम बिना किसी ताली के भी मेहनत करते रह सकते हो, तब समझ लेना कि तुम सच में परिपक्व हो चुके हो। भीड़ तुम्हें पहचान दे सकती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें व्यक्तित्व देता है। लोग तुम्हें प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन अकेलापन तुम्हें दिशा देता है। रिश्ते तुम्हें सहारा दे सकते हैं, लेकिन अकेलापन तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। इसलिए डरना बंद करो, अकेलेपन से भागना बंद करो, मोबाइल, शोर, भीड़, दिखावे के पीछे छुपना बंद करो। कभी कभी खुद के साथ बैठो, अपने दिल की सुनो, अपने डर को समझो, अपने सपनों से बात करो। क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब दुनिया तुम्हें हिला नहीं सकती। तब कोई तुम्हें छोड़कर जाए तुम टूटते नहीं। तब कोई तुम्हें समझे या न समझे तुम खुद को जानते हो। तब कोई साथ दे या न दे तुम चलते रहते हो। याद रखो, असली ताकत अकेले खड़े होने में है। असली आत्मविश्वास तब आता है जब तुम्हें यह एहसास हो जाए कि अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ भी खड़ी हो जाए तो भी तुम अपने साथ खड़े रहोगे। अकेला रहना सीखो, क्योंकि यही वो कला है जो तुम्हें कमज़ोर से मजबूत, निर्भर से स्वतंत्र और साधारण से असाधारण बना देती है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन के सबसे कठिन, सबसे शांत, सबसे अकेले पल ही तुम्हें तुम्हारा सबसे शक्तिशाली रूप देकर गए थे। अब फैसला तुम्हारा है, भीड़ में खोना है या अकेले में खुद को पाना है।